जाने के बाद जनता के बाद में खड़ा बैठी थे। आज अब हम लोग टोल प्लाजा पर तो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को धरना चल रहा है, वहाँ पे आए हैं। और अब आपकी मुलाकात आपके प्रतिनिधि जो है रामपुर हुड्डा जी, उनसे करवाऊंगा। साहब, आप किसानों के साथ आए हैं, धरने पे आए हैं, तो क्या मकसद के साथ? हम इस मकसद के साथ आए हैं जो बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून किसानों को काम किया है और ये किसान के लिए बिल्कुल किसान का हित नहीं है। उनको विरोध करते हैं और जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के फायदे के हैं। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है कि कानून फायदे के लिए, अगर फायदे के लिए है तो वो एक नकली किसान बना के बीजेपी के चमचमा हुआ स्टूडियो में बैठा करके उनको किसान बताने की कोशिश कर रही है। जो किसान करोड़ों की संख्या में जो बॉर्डरों पे बैठा है उनने करी ये किसान नहीं। किसान असली किसान तो वो है जो आज दिल्ली के बॉर्डरों पे खड़ा है और इस ठंड के माई कड़कती ठंड में और वहाँ से तस से मस नहीं हो रहा। उनका एक ही मकसद है, सरकार इन कानूनों को वापस लो और नए सिरे से अगर किसान को कुछ ये सरकार देना चाहती है तो एक नया कानून इन कृषि संगठनों से, कृषि विशेषज्ञों को बीच में बैठ करके उनसे सलाह मशवरा करके और एमएसपी के ऊपर एक नया कानून लेने का काम करे सरकार, अगर किसानों को कुछ देना चाहती है। ये किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है, इन कानूनों से किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये किसान जान चुके हैं। यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनकी मांग की आपको पता हो कि कानून वापस ले लिया, कानून में संशोधन चाहते हैं। कानून में हम कोई संशोधन नहीं चाहते। ये सरकार पहले तो ये कह रही थी भाई कानून पूरी तरह से ठीक है, फिर सरकार ने खुद माना कि भाई हम इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर दबाव पड़ा, फिर कहा कि हम इसमें 90% सुधार कर देंगे। जब 90% सुधार करने की सरकार खुद कह रही है तो इसका मतलब ये कानून पूरा का पूरा ही गलत है। 90% में रह गया कि 10% बचा, तो ये कानून बिल्कुल गलत है। हम इस कानून को बिल्कुल वापस चाहते हैं, इसमें कोई संशोधन। यहाँ पे सरकार पहले से आरोप लगा दी कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, ये किसी पार्टी या किसी विशेष वर्ग का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। किसान ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो इसकी हालात है, अब ये किसान आंदोलन ना होकर के एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और इस जन आंदोलन को दबाना और इसको बदनाम करना मोदी बंद करे और किसानों की मांग मानकर इस आंदोलन को समाप्त करने का काम करे। अभी तक तो आंदोलन आपका बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का बल प्रयोग हो तो वहाँ पे किसान कितने रहिए सारे दे देंगे। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसान शांति प्रिय ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, सरकार अगर कोई भी बल प्रयोग करे, ताकत का इस्तेमाल करने की अगर कोशिश करेगी तो मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भूल होगी। तो इसलिए इस पर बल प्रयोग करने का काम ना करें। शांति से सभी किसान संगठनों को और किसान नेताओं को, कृषि विशेषज्ञों को बुलाकर बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए। बल प्रयोग बिल्कुल ना करें। बल प्रयोग करने में इस देश का नुकसान होगा, जो पूरा देश ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे बात है हुड्डा खाप की, तो किसान आंदोलन कहाँ तक सहयोग कर रही है? हुड्डा खाप पूरे तन मन धन से हमारे पूर्व प्रधान भाई धर्मपाल हुड्डा जी, हमारे पूर्व प्रधान श्री किशन हुड्डा जी और मैं चौधरी सूरज सिंह पूर्व प्रधान का बेटा हूँ, हुड्डा खाप का प्रतिनिधि होने के नाते हम तन मन धन से पूरा इस आंदोलन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। राशन से लेकर के, धरने के लेकर के, जो भी हर खाद्यान्न वस्तु खाद्य पदार्थ उठाने से लेकर के हर तरह से पूरी तरह से तन मन धन से जी जान से पूरी कोशिश कर रहे हैं। धर्मपाल हुड्डा, पूर्व हुड्डा खाप प्रधान। मैं उत्तराखंड हुड्डा खाप की तरफ से हमने वहाँ टिकरी बॉर्डर पर कम्बलों की डिमांड आई। मैंने अपनी तरफ से 1 कंटर कम्बल का वहाँ पर भेज दिया। जो चीज़ को साथ में जो धरना की हमारे गाँव का धर्मेंद्र लड़का है उसको संभाल दिया और हर ट्रैक्टर के साथ में 4 कम्बल दे दिए। जो भी आवाज़ उनसे मांगी जाती है हम उसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। और मैं एक ही मोदी से पूछना चाहता हूँ भाई, ये हिंदुस्तान जब से आपने हमारे बुजुर्गों को जन्म दिया कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जब किसान मांगते हैं तो वो जबरदस्ती कानून को थोप रहे हैं। हम
जो मांगता उसकी तो मांग पूरी नहीं हो रही। अगर बगैर मांगे वो कहता है 3 करोड़ दे दिए, तो उसको फायदा मानता। तो हम फायदा ना मानते, वो देना चाहता, हम लेना नहीं चाहते, तो उसको दिक्कत क्या है वापस करने। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपको लड्डू खाना नहीं तो लड्डू खिला रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, वो देना चाहता, हम लेना नहीं चाहते। एक चीज आप मुझे दे रहे हो, मैं लेना नहीं चाहता, अब वापस रख ले। देना चाहता तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का लागू करो। सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार सड़कें बनवाती है, खुदवाती नहीं। हिंदुस्तान का किसान जब वो दिल्ली जाने को तैयार था, पहली खट्टर सरकार है जिसने सड़कों पर मिट्टी डलवा दी, सड़कें खरीदवा दी। सरकार सड़क बनवाने का काम करती है, सड़क खरीदवाने का काम नहीं करती। इससे बड़ा कानून क्या होगा, एक चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, और वो सड़क पर मट्टी डलवा है, किसानों के ऊपर पानी की बौछार करवा है, और वो फिर लोग कहता मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं कहता हूँ वो मुख्यमंत्री ने वो हिंदुस्तान का गद्दार है, और उसको गद्दार को आने वाला रिजल्ट में जो इलेक्शन होगा, ये किसान बताएंगे, जिस गांव में जाएगा उसको मुंह पर तमाचा मार के उसको जवाब देंगे। और ये 3 जो निगम के इलेक्शन हो रहे हैं, तीनों में कांग्रेस आगे चली है। आज उसको ये जन का आंदोलन ये है, चाहे खाती है, चाहे लोहार है, चाहे मनियार है, हर आदमी कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, हर आदमी कृषि तो ही है। सर छोटरा में कहा था किसान रीढ़ की हड्डी है। लाल बहादुर शास्त्री ने वैसे नहीं था जो नैया में जाकर पढ़ा करता कि जय जवान जय किसान रखा, जवान भी हमारा किसान भी हमारा। वो चाहता है डंडे के बल पर राज करना चाहता है, ये ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो है ठंड भी बढ़ती जाएगी, ठंड ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी है उनको ठंड से भी बताना है। हम ठंड में ही पैदा हुए, ठंड में ही रहते हैं। जब रात को ठंड के अंदर हम पानी दे हैं, जब पानी टूट गया, और अपने छोड़ कर अपने बच्चों को भी पानी बिठा देते पानी रोकने के लिए। जब देश का पेट पालते हैं, यहाँ तो हमारे पास सारे साधन हैं, टेंट भी ऊपर है, कंबल भी है, रजाइयाँ भी है, सारे साधन हैं, जहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत सिर्फ उसको ऊपर है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, जिनको स्वच्छ नाले की कमी है, पानी गर्म पानी की वो है, चिंता भी उन भाइयों की है। यहाँ तो हमारे सारे नजदीक के गाँव में है। आज लगातार किसानों की सरकार की बात कर रही है, और इससे हल निकलता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि इस मोदी को और खट्टर को, बीजेपी सरमाएदारों को एक सद्बुद्धि दे, ताकि किसानों के वो हमदर्द में तो है ना, जो वो देना चाहते हैं हम लेना नहीं चाहते, उसको आप वापस दे। अपने पिटारे में जिस पिटारे से उसने कानून काट देते उसी पिटारे में वापस बंद करते, हमें क्या दिक्कत है। जब बातचीत से आपकी बात नहीं बन रही है, तो किसान कहाँ तक जाएगा? हम तो आर पार की मूड में है। जब तक मोदी का दम है तो उससे 10 गुना दम हमारे के अंदर है। वो अपनी फड़क निकाले, वो कितने तक हमारी परीक्षा लेना चाहता है, हम उस परीक्षा में पास होने के लिए किसान पूरे बंदोबस्त के साथ डटे हुए हैं। जब मन से धनादेश लड़ाई मन से जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। हम अपना मन बना चुके हैं, हम अपने साथ पर नहीं लड़ रहे, मन बन चुका है हमारा कि भाई हमने मोदी के साथ में जब तक ये इज्जत ना तोड़ते, घमंड दुर्योधन का भी टूटा है, कंस का भी टूटा है, रावण का भी टूटा है, ये उनसे बड़ा था नहीं। तो काल को बैठ कर हारता रावण अरे उनके घमंड भी दूर हो गए। ये तो किस खेत की मूड़ी है। तो अपने किसान भाइयों का संदेश देना चाहूँगा। हम किसान भाई को चाहते हैं जब तक हमारी परीक्षा का समय है, इस परीक्षा में हम पास नहीं होते, आर पार गया कोई हलेगा नहीं, और तन मन धन से हर चीज से सहयोग करेगा। जैसे हम अपने पन्न से गाँव से 2 क्रूजर डेली भेजते हैं दासा बॉर्डर पर, जिस तरह हमें हमारी तबीयत खराब हो जाए, कोई पर्सनल काम होता है, आ जाते हैं। हर भाई से कहते हैं घर में से आगे आड़ा को आएगा, हम एक आह्वान करेंगे, हर घर से एक आदमी जरूर वहाँ पर पहुंचे या कहीं। और इस मोदी की फड़क काट के छोटा कैसे कंस की फड़क लिकड़ गई, रावण की लिकड़ गई, दुर्योधन की लिकड़ गई, जिसने भी मैं की है उसका अंत जो है 0 पर हुआ है। आज जो है वो तो कुछ भी नहीं है, ना जब ना उसके पास तप है, वो तो भाई को भाई से लड़ाना चाहता है। बीजेपी कहाँ थी, विरोधी दल कम 50,000 वोट लेगी, 35 का नारा लाकर भाई को भाई से लड़ाकर कब तक चलेगा इस तरह फूट डालो राज करो नीति। ये फूट डालो राज करो की नीति ज्यादातर नहीं चलती, झूठ की नैया 2 दिन चलती है। आज उसका झूठ का भंडार फूटने वाला है, कभी हिंदू मुसलमान लड़ाता है, कभी 35 का नारा लगाता है। अरे तू राजा है, सबके दिल पर राज करे, और दिल पर राज करने वाली है आज वाली ये जो मीटिंग चली इसके बारे में
राजा है यो आप अगर उसमें है ना निकलता है तो किसानों का देखो, हमारा सबसे पहले तो हमारा भगवान से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान इस मोदी को और बीजेपी को सद्बुद्धि दे और ये राजहट छोड़कर राजधर्म का पालन करे। आज जरूरत है राजहट छोड़ के राजधर्म का पालन करने की। जब राजधर्म का पालन करेंगे तो ये देश बचेगा और ये किसान बचेगा। अगर ऐसे ही अपनी हट गर्भिता बैठे रहे ना तो ये किसान बचेगा और ना देश बचेगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे हिंदुस्तान को उठाना पड़ेगा। और आगे आने वाले टाइम में जब तक चाहेगा मोदी ये आंदोलन चलेगा। मोदी जब तक चाहेगा ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हम इस आंदोलन में कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और ये एमएसपी का कानून नहीं बन जाता। जब तक आंदोलन समाप्त करने का कोई सवाल नहीं। अपने किसान भाइयों के लिए कोई आह्वान या कोई संदेश देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई एकजुटता के साथ, जैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर के आज तक अनुशासन बनाए हुए और इस आंदोलन को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से सभी से हाथ जोड़कर मेरी एक ही अपील है, इसी प्रकार से शांति बनाए रखे और शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को हमने आगे की तरफ ले जाना है, जो हमारा जीत का सबसे बड़ा मंत्र जो किसान आंदोलन में आने का किस मोटिवेट के साथ किस उत्साह के साथ आए? ये हमें ये तीनों के कृषि कानून काले कानून रद्द हो और सरकार आज वार्ता चल रही है। क्योंकि सरकार आज मान ले या 10 दिन में मान ले या 6 महीने में मान ले, सरकार को मानना पड़ेगा। निर्दोष किसान इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के साथ आप सरकार के साथ बातचीत होती है, क्या लगता है सरकार मान ली अगर ना माने तो कहाँ तक? अगर सरकार हम लोग सरकार से यही विनती करते हैं कि सरकार हमारी बात माने, तीनों कानून जैसे पहले थे वैसे ही बना दे। हमने इसके मांगा नहीं, इससे हमने कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा होगा या कुछ नहीं होने वाला नहीं। सरकार क्यों दे रही है? जब हम मांग नहीं रहे तो सरकार क्यों दे रही है? किसानों को सब चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही किसानों को पता है आज 1800-1975 रुपये गेहूँ का भाव है, 1500 रुपये भाव गेहूँ बिक रहा है, 800 रुपये धान बिक रहा है। तो किसानों को हर चीज समझ है, सरकार को समझ नहीं है ना इस बात की। सरकार चाह रही है कि जैसे और स्टेटों में किसान बर्बाद हो चुके हैं वैसे ही हरियाणा और पंजाब में भी किसान बर्बाद हो जाए। हर एक यहाँ पंजाब के किसान की वार्षिक आय 2,10,000 रुपये है, हरियाणा के किसान की वार्षिक आय 1,90,000 रुपये है, बिहार के किसान की वार्षिक आय 42,000 रुपये है। और ये सरकार ये चाहती है कि बिहार के किसान से भी हरियाणा और पंजाब के किसान की दुर्दशा हो जाए। इसका मेन मकसद यही है। और इस सरकार को हमारे 40 किसान भाइयों की मौत होगी और इसके बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता है, ये बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं एविडेंस दो, प्रूफ दो। किस चीज़ का प्रूफ मांग रहे हैं? जब पर इनके कार्यकर्ता मर जाते हैं बीजेपी के तो ये बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मर गए, ये मार दिया वो मार दिया। ये हमारे भाई ठंड में मर गए, इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रूफ मांग रहे हैं। ये कैसा प्रूफ चाहिए इनको? हम यही उम्मीद लेकर बैठे हैं, हमारे गांव से भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे गांव से भी आ रहे हैं कि भाई जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार पर दबाव बना सकें, प्रेशर बना सकें और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन आगे बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाएगा, 6 महीने लग जाए, हम इसी तरह से या 2 साल लग जाए, हम यहाँ से लेने वाले सरकार की जड़ हिला के रखें।